किसान सब कुछ दे, लेकिन किसान को कुछ मत दो। किसान रोड चाहिए, किसान खेत छोड़ दे। पानी की व्यवस्था के लिए किसान खेत से रास्ता दे। टावर लाइन गुजरे तो किसान अपनी जमीन दे, लेकिन बदले में किसान शासन से कुछ उम्मीद न रखे। कि प्रदेश भर में किसान परेशान है, त्रस्त हैं धान खरीदी को लेके। एक तो सोसाइटियों में उनसे अधिक धान वसूला जा रहा है, 40-700 जहाँ लेना चाहिए वहाँ 41-200 41 किलो लिया जा रहा है। दूसरा, टोकन की समस्या हो रही है, लिमिट कम है, जितनी क्षमता है समितियों की उतनी क्षमता से सरकार खरीदी नहीं कर रही है। अपने धान की स्थिति सूख रहा है कि गीला है, उसको सुखा रहा है, फिर वो कलेक्ट कर रहा है काम को, फिर ढक रहा है। इस तरह वो उन चीजों में व्यस्त है, किसान व्यस्त है और हमारी सरकार मस्त है। आएगा किसान कहाँ जाएगा? सभी का नाम उसमें अंकित है, तो ऐसा प्रशासन ही हमको बताए कि कौन सा ऐसा बैंक है जो एक ज्वाइंट खाता में 20, 25, 30 लोगों का नाम से खाता खोलता है। मुझे लगता है सरकार को अधिकारी चला रहे हैं। सरकार अपनी सोच या अपनी नीति से नहीं चल रही है। जो बैठे हैं इसी कमरों में वो अधिकारी इनको मार्गदर्शन दे रहे हैं और वो सरकार वैसे चल रही है। दिविजा इंटीरियो भिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। नमस्कार, मैं सौरभ सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारतीय मीडिया नेटवर्क। आज हम मौजूद हैं दुर्ग में। भारतीय किसान संघ के कुछ किसान हैं जो दुर्ग के विभिन्न गांवों से यहां आए हुए हैं। ये कलेक्टर को ज्ञापन देंगे। कुछ दिनों पहले हमने खबर चलाई थी जिसमें टोकन और सहकारी समिति की अनियमितताओं और धान खरीदी में होने वाली दिक्कतों को लेके किसानों ने कुछ बातें कही थी। उसी को विस्तार देने के लिए, अपनी मांगों का विस्तृत रूप से ज्ञापन कलेक्टर को सौंपने के लिए यहाँ पर भारी मात्रा में किसान आए हुए हैं। हम इनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि धान के कटोरे कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में जो लोग धान उगा रहे हैं उनकी क्या दिक्कतें हैं, क्या प्रॉब्लम है, सरकार के दावे और वादों के बीच में ज़मीनी हकीकत क्या है, ये सारी चीज़ें आप हमारे साथ देखिए। जैसा कि आपने सुशासन त्यौहार के बारे में सुना होगा, विष्णुदेव की सरकार चल रही है, 2 साल कंप्लीट होने वाले हैं। हमारे पास यहाँ पर हमें पता चला कि 35 लोगों के नाम पे चेक काटा गया है शासन द्वारा। यहाँ पर वो भाई साहब भी हैं जिन्होंने हमें इस मुद्दे से अवगत कराया, और ये पहली बार हुआ है और आप भी पहली बार देख रहे होंगे कि 35 लोगों का नाम एक ही चेक में है। ये क्या है और क्यों शासन ने इन लोगों को ये चेक दिया है, ये जानने की कोशिश करेंगे। और इसको लेके भी ये लोगों ने कलेक्ट्रेट में जाने का मन बनाया है। भैया क्या चीज़ है? और ये मैं अनिल कुमार देवांगन, भारतीय किसान संघ का सदस्य हूँ, जिला उपाध्यक्ष हूँ। और चूंकि आज हम लोग यहाँ पे बहुत सारे मुद्दे को लेकर यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, उसमें एक हमारा गहन मुद्दा ये भी है कि अभी हमारे ग्राम से होकर के मेडेसरा अभनपुर जो टावर लाइन 400 kV का जो टावर लाइन गुजरा है, उसमें किसानों की मुआवजा की बात आई है। उसमें हमको तो एक तो पहले बात की पुराने गाइडलाइन के हिसाब से मुआवजा दिया गया, और दूसरी चीज़ अगर मुआवजा हमको मिला भी तो हम लोग चेक में देख रहे हैं कि जितने भी उसमें नाम हैं, जैसे B1 में जो नाम रहते हैं सभी का नाम उसमें अंकित है। तो ऐसा प्रशासन ही हमको बताए कि कौन सा ऐसा बैंक है जो एक ज्वाइंट खाता में 20, 25, 30 लोगों का नाम से खाता खोलता है। आज किसानों को चेक दिया गया है और वो चेक को किसान कैसे भुनाएं, इनके लिए भी हम लोग यहाँ पे चर्चा किए थे। FDM ऑफिस गए थे तो वहाँ पे उनका भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो हमारा मांग ये है कि कम से कम वो जो सामूहिक जो नाम का चेक है उसको किसी भी एक व्यक्ति के नाम से, उसको सहमति के आधार पर एक व्यक्ति के नाम से चेक काटा जाए ताकि किसान उस पैसे को भुना सके। लेकिन यहाँ पे हमको उसका निराकरण नजर नहीं आ रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे कलेक्टर के पास अपना मुद्दा रखे हैं। भैया ये जो प्रशासनिक त्रुटि हुई है, आपको क्या लगता है कि चेक बनाने वाला या ये पूरी प्रक्रिया में जो लोग बैठे हैं उनको इतना भी कॉमन सेंस नहीं है कि चेक 35 लोगों के नाम पे बैंक अकाउंट नहीं खुलता? तो ये तो शासन को होना चाहिए ना। हम तो आम नागरिक, हमको क्या पता है इसके बारे में। ये शासन उनको पता है कि बैंक में हम गए तो बैंक में 3 व्यक्ति से ज्यादा लोगों का चेक नहीं खुलता, उसका खाता नहीं खुलता। आप चेक को नहीं भुना पाएंगे, किसी एक व्यक्ति के नाम सहमति करके लाइए। और इसलिए हम किसान लोग भटक रहे हैं, तो एक व्यक्ति के नाम से सहमति हमको नहीं मिल पा रहा है। तो हम एक कुल मिलाकर हमारा पैसा जो मिला हमको चुतिया बनाने का काम है, एक पैसा हमको मिलेगा भी नहीं है। तो भाई इसको प्रशासन को खुद ध्यान देना है कि जब हमको या तो पैसा दो या नहीं दे रहे हो तो सीधा मत दो पैसा। देना तो एक व्यक्ति के नाम, तभी तो हम पैसा भुना पाएंगे। तो ये शासन की घोर लापरवाही है। खुद शासन है, प्रशासन है, सारी चीज उसके पास में है, सारी रिकॉर्ड उसके पास में है।
है ना, उसके बाद भी ये जानबूझकर किसानों को परेशान किया जा रहा है। इसको लेके पहले आपने कलेक्टर या जो भी जिलाधिकारी है इनसे कुछ चर्चा की थी? इनको लेकर पहले बार हम लोग जा रहे हैं। हाँ, एफडीएम के पास में गए, इस बारे में चर्चा हुआ था, लेकिन वहाँ से हमको कोई संतोषपूर्वक जवाब नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि हमारे चेक में 3 महीने का वैलिड रहता है और ऑलरेडी 5 जनवरी के चेक का वैलिड खत्म हो रहा है। भैया आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम मुकेश हरमुख, भारतीय किसान संघ जिला युवा प्रमुख दुर्ग। क्या है विषय, क्या है मांगे? विषय किसान सब कुछ दे, लेकिन किसान को कुछ मत दो। किसान रोड चाहिए, किसान खेत छोड़ दे। पानी की व्यवस्था के लिए किसान खेत से रास्ता दे। टावर लाइन गुजरे तो किसान अपनी जमीन दे, लेकिन बदले में किसान शासन से कुछ उम्मीद न रखे। आज वर्तमान में पहले भी हमने विभिन्न मांगों के साथ धान की उपार्जन, धान की खेती के संबंध में, पानी की व्यवस्था के संबंध में, भारत वर्णमाला रोड के संबंध में अनेकों बार कलेक्टर महोदय के पास से हमने ज्ञापन दिया, समय समय पर उनको अवगत कराया, लेकिन आज वर्तमान 10 तारीख को हम सबको फिर से एकत्र होना पड़ा, जिसका मुख्य कारण है हमारी समस्याओं के प्रति शासन की लापरवाही। शायद वो समय नहीं निकालना चाह रही है या नहीं कर पा रही है, ये उनका मुद्दा है, लेकिन वर्तमान में हम लोगों को पिछले 1.5-2 सालों से कंटिन्यूशन, पहले सबसे पहले हम भारत वर्णमाला रोड चाहिए, सुविधाएं चाहिए, परिवहन चाहिए, सब अच्छी बात है, लेकिन उस संबंध में हमारे पानी की निकासी नदी है हमारे गाँव में, उस पर जो नियंत्रण था, हमने जो पुल की हाइट मांगी थी, कृषि वैज्ञानिकी ढंग से आज हम कर रहे हैं, हमको थ्रेशर निकलने के लिए गाड़ी के लिए साधन चाहिए, वो हमारे पास नहीं हो पा रहा है। इन सब मुद्दाओं के साथ हम आज फिर से भारतीय किसान संघ में सामूहिक रूप से आज कलेक्टर साहब के सामने फिर से ज्ञापन दे रहे हैं। सर, ये भारतीय किसान संघ जो है ये राष्ट्रीय लेवल का संगठन है, पर यहाँ जिस तरह की भीड़ उमड़नी चाहिए और जिस तरह से लोगों का इकट्ठा होने चाहिए और आप लोगों को भी उम्मीदें रही होंगी, उस तरह से लोग आए नहीं है। इसका एक प्रमुख कारण ये भी है सर, हम किसान से प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना के साथ साथ उनकी वर्तमान की स्थिति देखें तो आज हर किसान के पास घर पे बहुत सारा काम है, अनाज बिखरा हुआ है, उसको स्वयं को देखना है, स्वयं उसको सोसाइटी तक जाना है। इन सब के बावजूद वो अपने घर से किसी न किसी मुखियाओं को एक रूप में ला रहे हैं। मैं मानता हूं कि भीड़ कम है, लेकिन हर किसान अपनी जगह पे बैठ के शायद हमारी समस्या के लिए वो कुछ न कुछ रूप से करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अभी आप लोग जाएंगे ज्ञापन देने के लिए? बिल्कुल। सर जी, क्या नाम है आपका? नवीन शेष, प्रदेश महामंत्री हूँ भारतीय किसान संघ का। क्या है मांगे और क्या है ये पूरी समस्या, थोड़ा सा विस्तार में बताएंगे आप? धान खरीदी को लेके आंदोलन हो रहा है और जगह जगह भारतीय किसान संघ प्रत्येक जिलों में इस प्रकार का आंदोलन कर रहा है, क्योंकि प्रदेश भर में किसान परेशान है, त्रस्त हैं धान खरीदी को लेके। एक तो सोसाइटियों में उनसे अधिक धान वसूला जा रहा है, 40-700 जहाँ लेना चाहिए वहाँ 41-200, 40 किलो लिया जा रहा है। दूसरा, टोकन की समस्या हो रही है, लिमिट कम है, जितनी क्षमता है समितियों की उतनी क्षमता से सरकार खरीदी नहीं कर रही है, तो टोकन किसानों का कट नहीं रहा है। फिर बेसिक फ़ोन जो उपयोग करते हैं किसान, वो ऑनलाइन टोकन नहीं काट पाते, तो कम से कम जो बात हम मांग कर रहे हैं 50-50% ऑनलाइन ऑफलाइन किया जाए, तो उसको सरकार त्वरित निर्णय ले और लिमिट बढ़ाने का कार्य करे और किसानों को जो समस्या हो रही है समितियों में उसे तत्काल दूर करें। तो सर, ये जो टोकन में भी लिमिट लगा दी गई है, जिस कारण काफ़ी भारी संख्या में लोगों का टोकन भी नहीं कट रहा है और लिमिट के कारण जो एक्स्ट्रा धान वो उपज किए हैं वो भी दिक्कत है, तो क्या शासन को इस सब चीज़ों का पहले से संज्ञान नहीं था या पहले से आइडिया नहीं था? मुझे लगता है सरकार को अधिकारी चला रहे हैं, सरकार अपनी सोच या अपनी नीति से नहीं चल रही है। जो बैठे हैं इसी कमरों में वो अधिकारी इनको मार्गदर्शन दे रहे हैं और वो सरकार वैसे चल रही है, ज़मीनी हकीकत से दूर हो चुके हैं और इन्हें कोई ऐसा आइडिया भी नहीं है कि किसानों को कितनी परेशानी हो रही है और सरकार ने जिसे आंख बंद कर ली है, मुझे ऐसा लगता है। भैया आपका परिचय? अध्यक्ष भारतीय किसान संघ जिला दुर्ग। भैया, सरकार का दावा है कि किसानों की आय दुगनी करने के लिए वो प्रयासरत है और लगातार उसके करने के लिए सरकार काम कर रही है, तो ये दावे के बीच में हकीकत क्या है, आप बता सकते हैं हमारे दर्शकों को? सरकार का दावा तो अपने स्तर पे, अपने जो उचित लगे उस स्तर पे करते रहती है। उनको लगता है कि हम सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति है वो किसान ही बता सकते हैं। और दावों के बीच ऐसा है कि उनका क्रियान्वयन निचले स्तर पर, धरातल पर बिल्कुल शून्य है। यहाँ जो चलना चाहिए, सबसे पहले ये जो टोकन काटना है या अन्य है, ये भी किसानों के संबंधित सुविधाएं हैं। जब निचले स्तर की आप सुविधाएं ही नहीं दे पा रहे हैं, किसानों का अनाज MSP पे बिक ही नहीं रहा है, तो फिर आय दुगना कैसे होगा? इनके लिए तो आवश्यक है कि आप निचले स्तर की किसानों की समस्याओं को पहले दूर करें, खाद की, बिजली की, पानी की। अब भैया, हम लगातार सुन रहे हैं जो भाषण आप लोग दे रहे हैं, इस खाद DAP को लेकर भी काफ़ी समस्याएं हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। ये हर वर्ष की समस्या है, कोई नया समस्या नहीं है।
प्रतिवर्ष ये समस्याएं आती रहती है। जैसे कि कोई भी समस्या का समाधान अगर हो तो उनका समस्या का समाधान आगामी वर्ष के लिए दिखना चाहिए कि हाँ ये समस्या इस वर्ष थी, अगले वर्ष समस्या नहीं है। लेकिन समस्याएं तो ऐसी है जैसे खाद की समस्या है वो हर वर्ष आनी है, बिजली की समस्या है निरंतर रहना है, पानी की समस्या है निरंतर रहना है, तो समाधान दिख कहाँ रहा है। आप अपने स्तर पे काम कर रहे हैं, वो काम का जो रिजल्ट रहता है वो धरातल पे दिख कहाँ रहा है। तो सीधी सी बात है कि प्रशासन की काम चोरी की वजह से और शासन की अनदेखी की वजह से वो धरातल पे उतर ही नहीं रहा है। और ये जो ब्लैक मार्केटिंग होती है या जो आपको प्राइवेट सेक्टर से या बाहर से यूरिया लेना पड़ता है, तो उसमें सरकार की जो सब्सिडी है उसके बाद में कितना फ़र्क पड़ता है रेट में? शासन के द्वारा सब्सिडी के बाद जो रेट दिया जाता है उससे 3 से 4 गुना रेट पे किसानों को यूरिया DAP लेना पड़ता है। क्योंकि जैसे 266 रुपये यूरिया का रेट था उस समय बारिश के समय, तो यूरिया हम खरीद रहे थे 800 रुपये से 1000 रुपया प्रति बैग के हिसाब से, तो वो बहुत महंगा पड़ता है। ब्लैक मार्केटिंग का ही नतीजा है। इस पर कसावट जब तक नहीं लाएंगे ये सर एक लास्ट क्वेश्चन, ये ज्ञापन आप सौंप रहे हैं उसके बाद भी अगर उदासीनता बनी रही और सरकार का आप लोगों की तरफ कोई मजबूत कदम और निर्णायक नहीं हुआ तो फिर आप लोग क्या करेंगे? आज हम लोग जो ज्ञापन सौंप रहे हैं कहीं ना कहीं गांव के प्रतिनिधि किसान ही उपस्थित हुए हैं और उसमें हम लोग एक आग्रह भी किए थे कि अभी विपरीत समय है, खेती किसानी का काम बहुत तेजी स्थिति में है और उस समय अपना काम धाम छोड़ के शहर में आना, खेती से निकल के आना बहुत बड़ी विषय है। तो उसमें इतने किसान उपस्थित हुए हैं और गाँव के प्रतिनिधि उपस्थित हुए हैं। अगर समस्या का समाधान जल्द ही नहीं किया गया तो फिर हम उस स्तर पर किसानों को फिर बुला के यहाँ आगे की अपनी रणनीति बनाएंगे। 1967 में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। हमने जिन किसानों से बात की उनकी बातें आपने सुनी। उन नारों का वास्तविकता और ज़मीनी हकीकत क्या है इसका आकलन आप लगा सकते हैं। सरकारी रिपोर्ट है कि एक किसान प्रतिदिन मात्र 27 रुपये कमाता है। हाँ, आपने सही सुना, मात्र 27 रुपये। आप इस आंकड़े को गूगल करके देख सकते हैं। और यहाँ जब हम आए तो ऑफ द रिकॉर्ड हमने लोगों से जानने की कोशिश की क्या वो लोग यहाँ मौजूदा हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के कृषि मंत्री के नाम जानते हैं, तो वो भी नहीं जानते हैं। और हमने कृषि मंत्री के फेसबुक टाइमलाइन और ट्विटर टाइमलाइन में जाके देखा तो वो लगातार जो हमारे देश के पूर्वज हैं उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं और विभिन्न शादियों में समारोह में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। ये जरूरी है कि कृषि मंत्री और कृषि विभाग, कृषि सचिव इन सब डिमांड्स, इन सब मांगों, इन सब समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण करें और आने वाले समय में कोई अनहोनी न हो जाए। इस सब त्रुटियों के बीच में किसी किसान को अपनी आत्महत्या करने पर विवश होना ना पड़े। आप इन सब चीज़ों को सुनकर क्या सोचते हैं, हमारा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए भारतीय मीडिया नेटवर्क। धन्यवाद।